हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंट एरियाज़ में रहने वाले अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स के बारे में देखा था, और जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने मेनली दो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहने वाले या दो डिफरेंट क्लाइमेट में रहने वाले या हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मेनली जो था वो कैमल था और दूसरा फिश था। हम कैमल में पाए जाने वाले एडॉप्टेशन या बॉडी स्ट्रक्चर को देख चुके थे, और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फिश के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जहाँ हमने देखा था कैमल जो है एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जो एक्सट्रीमली हॉट होता है, जहाँ पानी की कमी होती है। जस्ट इसके अपोजिट फिश एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर तो होता ही होता है ना। तो इस तरह से हम देखें कि अब इसकी बॉडी में क्या चेंजेस या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। वी सी दैट द फीचर ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड फीचर्स ऑफ ए कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। अब देखिए जो फिश होती है, हम यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं काइंड्स ऑफ फिश से। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब हम डिफरेंट तरह के फ़िश के बारे में देखें। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। अब देखिए ये फिगर में अलग अलग तरह की फ़िश जो है वो दिखाई गई है हमें, है ना। ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिश है। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल आर समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। देखिए अलग अलग तरह की फ़िश हैं, बट कुछ कॉमन है इनके शेप में, वो हम देखें। ऑल द वंस शोन हियर हैव ए स्ट्रीम्ड लाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8। हर फिश का स्ट्रक्चर जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन शेप जो होता है वो इस तरह से होता है, आगे और पीछे से जो होता है वो पॉइंटेड होता है और बीच में थिक होता है, जैसे एरोप्लेन का शेप। ये जो सारे शेप कहलाते हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप कहलाते हैं, है ना। तो ये जो है दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड द वाटर, और ये जो शेप होता है ये वाटर में मूव करने में हेल्प करता है। फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे स्केल्स मिलते हैं स्लीपरी। दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये जो स्केल्स होते हैं ये फ़िश को प्रोटेक्ट करते हैं और पानी में मूव करने में भी हेल्प करते हैं। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8 दैट फिश हैड फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प इन टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। देखिए फिश में जो होता है ये आपने देखा है, ये जैसे पीछे ये जो होती है टेल होती है, और ये यहाँ जो होते हैं ये ऊपर फिन्स कहलाते हैं। तो ये मूवमेंट में और बॉडी बैलेंस में हेल्प करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, और इनकी बॉडी में जो गिल्स मिलते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने में इन हेल्प करते हैं। वी सी दैट द फीचर ऑफ ए फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड द वाटर एंड फीचर ऑफ ए कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। अब देखिए जो फिश का इस फीचर था या स्ट्रक्चर था या जो बॉडी में उसमें चेंजेस थे, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर जिस तरह का था वो उसे पानी में रहने में हेल्प कर रहा है। इसी तरह जो कैमल में जिस तरह का हमें स्ट्रक्चर मिला वो डेजर्ट में रहने में हेल्प कर रहा है। तो दोनों के अलग अलग है। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम ए वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव ऑन अर्थ। हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेके और उनको डिस्कस किया, जबकि बहुत सारी हमें वाइड वेराइटी मिल जाएगी प्लांट एंड एनिमल्स की। In all this variety of organism, we will find that they have certain feature that help them live in surroundings in which they are not are normally found। अब देखिए इनमें हमने ये देखा तो हमको दो से ही समझ में आ गया कि इनमें ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनको सराउंडिंग्स के साथ कोऑर्डिनेट करके रहने में हेल्प करते हैं, मतलब वो आसानी से रह पाते हैं वहाँ पे। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडोप्टेशन। अब वो जो फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स जो किसी भी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि उसे अपने एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके रहने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने फ़िश में देखा था, फिन्स की प्रेजेंट थी, गिल्स की प्रेजेंट थी, स्ट्रीमलाइन बॉडी की प्रेजेंस है। इसी तरह कैमल में जो था लॉन्ग लेग प्रेजेंट थे, है ना, वाटर सिक प्रेजेंट था बॉडी के अंदर। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं ये अडॉप्टेशन कहलाते हैं, और अडॉप्टेशन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प करता है। Adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live without a water and a camel cannot live in a sea. अब ये जो adaptation या ये जो कैरेक्टर होते हैं यही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उस जगह पर रहने में हेल्प करते हैं। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टर हैं इसीलिए अब फिश जो है वो वाटर के बिना नहीं रह सकती, और
कैमल जो है वो सी में नहीं रह सकता, मतलब दोनों को वो एटमॉस्फेयर या वो एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए सरवाइव करने के लिए। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लीव इज़ कॉल्ड हैबिटेट, वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसकी क्या कहलाती है, हैबिटेट। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, हैबिटेट मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह, वो किस तरह से फीड कर रहा है, मतलब खा पी रहा है, किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके हैबिटेट बनाते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, मतलब होम। द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती, मतलब एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से रह रहा है, खा रहा है ना, रिप्रोड्यूस किस तरह से कर रहा है, ये सारी चीज़ें मिलके हैबिटेट बनाती हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन सेम हैबिटेट, कई तरह के अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही तरह के हैबिटेट में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल डेट लिव ऑन लैंड एंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, है ना, ज़मीन पे रहते हैं, अर्थ, है ना, तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहलाते हैं। मतलब ज़मीन पे रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स कौन सी हैबिटेट के कहलाएंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, अब कुछ एग्जांपल जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के हैं वो क्या है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल माउंटेन रीजन, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है। ठीक है, इसके बारे में अब हम जो है आगे की और कौन कौन सी हैबिटेट या किस तरह के वो होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा, और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।